Good morning, children. Today we will read the chapter 3, and that is Finding the Rarest Animal. The title of the lesson is Finding the Rarest Animal. ठीक है? Before starting the lesson, we have to read this one, the reflect. That is about the lesson. Some ideas about the lesson. Have you ever thought why our parents and teachers always try to discipline us? क्या आपने कभी भी ये सोचा है कि क्यों हमारे जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, हमेशा हमें डिसिप्लिन, है ना, अनुशासित रहने की कोशिश करते हैं, है ना? वाई इज़ डिसिप्लिन सो नेसेसरी? कि अनुशासन जो है क्यों इतना ज़्यादा आवश्यक है टू सक्सीड इन लाइफ, है ना, सफल होने के लिए अपनी ज़िंदगी में, है ना, इंसान की ज़िंदगी में सफलता के लिए अनुशासन कितना आवश्यक है और उसकी क्या महत्व है, ये हम जानेंगे इस स्टोरी के माध्यम से। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। लेट्स रीड द फर्स्ट पैरा। A team of scientists was once sent to a jungle to record and study the rarest creature in the world. क्या होता है? A team of scientists, ठीक है, वैज्ञानिकों की टीम जो है was once sent, एक बार क्या है, भेजी गई, कहाँ? टू ए जंगल, जंगल में, ठीक, टू रिकॉर्ड करने के लिए, क्या, एंड स्टडी, अध्ययन करने के लिए, द रेयरेस्ट क्रीचर इन द वर्ल्ड। देखिए बच्चों, रेयरेस्ट का मतलब होता है अनकॉमन, अनयूजुअल, है ना, वो जानवर जो बहुत अनकॉमन होते हैं, है ना, मतलब विचित्र से मतलब मान लो कि जो बहुत अजब तरह के, या जिनकी जो संख्या है वेरी लेस इन क्वांटिटी, ओके, क्रीचर इन द वर्ल्ड, दुनिया में ऐसे प्राणी, है ना। इट हैड बीन रेयरली स्पॉटेड एंड नो वन हैड एवर बीन एबल टू स्टडी इट्स फीचर्स। क्या होता है? रेयरली मतलब बहुत मुश्किल से, हार्डली बहुत ही अनकॉमनली, स्पॉटेड है ना, लोग बहुत ही स्पॉटेड वहाँ ठहरते थे, रुकते थे, एंड नो वन हैड एवर बीन, कोई भी अब तक क्या है, एबल नहीं हुआ था, मतलब इसके पहले बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट वहाँ भेजे गए थे जंगल में इस वर्क के लिए, लेकिन वहाँ कोई रुका नहीं टू स्टडी इट्स फ्यूचर, है ना, इस काम को किया नहीं, उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया नहीं, है ना, कोई वहाँ ठहरा ही नहीं, है ना। इस बार जो साइंटिस्ट की टीम भेजी थी, अब देखो, इट्स प्रेजेंस इन द जंगल वाज ओनली कन्फर्म्ड बाई ए फ्यू मार्किंग फाउंड इन द फॉरेस्ट। क्या होता है? इट्स प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस, किसकी उपस्थिति, उन विचित्र जानवरों की, उन अनयूजुअल अनकॉमन क्रीचर्स की उस जंगल में, इट्स प्रेजेंस इन द जंगल वाज ओनली कन्फर्म, ये कैसे निश्चित होता था कि ये यहाँ पे ऐसे जानवर हैं इस जंगल में, यह वाज ओनली कन्फर्म्ड, यह कैसे तय किया जाता था, बाई ए फ्यू मार्किंग फाउंड इन द फॉरेस्ट, कि उस जंगल में कुछ निशान, है ना, कुछ उनके पद चिन्ह, ऐसे निशान जो मिलते थे, उन्हीं के द्वारा तय होता था। एंड बाई इट्स हाईली डिस्टिंक्टिव कॉल, डिस्टिंक्टिव से यहाँ मतलब हो गया है बहुत ही डिफरेंट, है ना, कॉल बहुत ही बड़ी, हाई, जब उनकी आवाज़ ये लोग सुनते थे जो वहाँ रहते थे, जो वहाँ के पीपल, बाय द ट्राइबल पीपल, जो वहाँ की जो जनजाति थी, उस जंगल में जनजाति रहती है ना जंगलों में, उनके द्वारा जब सुनी जाती थी, इट्स कॉल वाज सिमिलर टू दैट ऑफ ए वुल्फ क्राइंग इन पेन, और उनकी आवाज़ कैसी होती थी? बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे भेड़िए जब चिल्लाते हैं, रोते हैं, दर्द से कराहते हैं, ऊह वाह ऊह हू, जस्ट लाइक दैट, ओके। ईच साइंटिस्ट वांटेड टू बी द फर्स्ट टू फोटोग्राफ एंड स्टडी इट, है ना। जो साइंटिस्ट की टीम वहाँ भेजी गई थी, वो क्या चाहते थे कि हर कोई
है ना। उनमें से हर कोई सोचता था कि मैं पहला ऐसा साइंटिस्ट हूँ इस टीम में से जो मैं फ़ोटो खींच सकूँ, मैं पहले, है ना, उस जानवरों की। दे ऑल हैड डिसाइडेड अपॉन ए क्लियरिंग इन द जंगल, है ना। उन्होंने निश्चित किया कि वे एक बहुत ही क्लियर, साफ सुथरे और ऐसे जगह पर ठहरेंगे जहाँ से नियर ए लेक, एक झील के किनारा हो, टू बी देयर ऑब्जर्वेशन, वहाँ से वो ऑब्जर्वेशन कर सकें, निरीक्षण कर सकें, देख सकें, है ना। एक ऐसा ऑब्जर्वेशन सेंटर उन्होंने ढूंढा झील के किनारे। वेयर दे वुड वेट, जहाँ वे इंतज़ार करेंगे, हिडन, छिपेंगे, एमंग बुशेस, झाड़ियों में छिप सकेंगे, एंड ट्रीज, और पेड़ों के पीछे छिप सकेंगे, फॉर द एनिमल टू शो इट सेल्फ, है ना, कि और एनिमल को वो खुद देख सकेंगे उन झाड़ियों से छिप करके। जानवर उन्हें नहीं देख सकेंगे छिपने के बाद, बट वे जानवरों को देख सकेंगे। ऐसी जगह उन्होंने जंगल के बीचों बीच ढूंढी। किसने? ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, है ना। इट वॉज ए नॉक्टर्नल एनिमल, और वो कैसा था वो जानवर, है ना। नॉक्टर्नल मीन्स होता है कि वे जानवर जो रात में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, है ना। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो रात में उनकी जो एक्टिविटी होती है, उनकी जो इंटेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा, वो बढ़ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड नॉक्टर्नल। सो द रिसर्चर्स पास्ड देयर टाइम डिस्कसिंग द डे। जो वहाँ पे रिसर्च करने आए थे साइंटिस्ट, इस काम को करने के लिए, रिसर्च करने, दे हैव कॉल्ड रिसर्चर्स, पास्ट देयर, बिताते थे, कैसे व्यतीत करते थे, देयर टाइम, अपना समय, डिस्कसिंग द डे, है ना, दिन में अपना वो समय इस तरह से डिस्कस करके, चर्चा करके बिताते थे। द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ देम, उन साइंटिस्ट, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट में कौन सबसे ज़्यादा एक्टिव था, सॉरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, असामान्य कौन था, वॉज डी रामाकृष्णन, है ना। उनमें से एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम डी रामाकृष्णन था, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। क्या होता है, ही वॉज ए पेशेंट, वे एन ऑर्गेनाइज्ड मैन विथ ए बिग मुस्टैच एंड ए बिग टर्बन। ही वॉज ए पेशेंट में, पेशेंट से मतलब यहाँ मरीज से नहीं है, बीमार थे वे, नहीं, वो बहुत ही वीर, धैर्यवान कहते हैं ना, जिसके पास बहुत ज़्यादा सब्र होता है, धैर्य होता है, धीरवान, एंड ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैन थे। विथ ए बिग मुस्टैच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, एंड ए बिग टर्बन, और एक बहुत बड़ी सर पे या तो बड़ी टोपी और या तो बहुत बड़ा हैट, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दैट इज दिस इज लाइक द टर्बन, दैट यू कॉल टर्बन, मीन्स हैट, और ये टोपी, है ना, लगाया करते थे। एवरी डे, हर दिन, बिफोर डिनर, रात्रि के भोजन के पहले, ही वुड स्पेंड सम टाइम इन द हाइडिंग स्पॉट। वे क्या करते थे, सभी नहीं, केवल डी रामाकृष्णन रात्रि के भोजन करने के पहले वे जाते थे, बिताते थे कुछ समय उस जहाँ पे उन्हें छिपना था, उस हाइडिंग स्पॉट पे, एंड पुट ऑल हिज टेक्निकल इक्विपमेंट इन देयर प्रॉपर प्लेसेस, और अपने सभी टेक्निकल जो उनके हथियार थे, मतलब जिनसे उनको काम करना था, इक्विपमेंट, ये सारे सही सही एकदम उचित जगह पे रखते थे, है ना। ही डिड दिस विथ केयरफुल प्रिसीजन, वे ऐसा बहुत ही ध्यानपूर्वक, ध्यान से ये काम करते थे। एंड द नोटबुक वॉज प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रांचेस, और उन्हें देखो वो ऑब्जर्व करने आए थे, ऑब्जर्व करने के बाद उनको फ़ोटो लेते थे, लिखते भी तो थे, लिखना पड़ता था, तो वो नोटबुक अपना कहाँ रखते थे, प्लेस्ड रखते थे, कहाँ पे, बिटवीन टू ब्रांचेस, दो शाखाओं के बीच में अपनी नोटबुक को रख देते थे। स्लाइटली टू इट्स लेफ्ट हंग द रिकॉर्डर, और धीरे से उसके नीचे, स्लाइटली बहुत हल्की, जस्ट उसके नीचे अपना रिकॉर्डर रखते थे। एंड ही कार्व्ड आउट फॉर टाइनी होल्स, है ना, और उन छोटे छोटे उन 4 छेदों में से वो अपने देखा करते थे। इन द ट्रंक ऑफ द ट्री, उस पेड़ के तने में से, टू पुट हिज 4 पेंसिल्स, और उस पेड़ के तने में से अपनी 4 पेंसिल रखते थे। दैट वर ऑलवेज इन द सेम ऑर्डर, वे हमेशा क्या है, ऑर्डर में रखते थे, जैसे पहले ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, है ना।
ही हैड 4 pencils देयर, ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन। द कैमरा वॉज ऑलवेज हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच, और कैमरा क्या है, हमेशा झूलता रहता था। कहाँ, फ्रॉम द ब्रांच, उस डाली से वो उसको फिट किए थे, उस डाली पर से कैमरा झूलता रहता था एवं भी उनके ऊपर। सो दैट ही कुड सिट अप, इसलिए है ना, सो दैट मतलब इसलिए कि वे कर सके, बैठ सके, एंड टेक क्विक शॉट्स ऑफ द एरिया, और उस शॉट्स है ना, पिक शॉट्स ले सके उस एरिया की बहुत जल्द, तुरंत, वेन एवर ही वॉन्टेड टू डू, जब चाहें तुरंत। ही टुक केयर ऑफ एवरी स्मॉल डिटेल्स वाइल ऑर्गेनाइजिंग हिज थिंग्स, क्या करते थे, ही टुक केयर, वो बहुत देखभाल करते थे, ऑफ वेरी स्मॉल डिटेल्स, है ना, यहाँ तक कि बहुत छोटी छोटी स्मॉल डिटेल्स की, वाइल ऑर्गेनाइजिंग हिज थिंग्स, जब वे अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते थे। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।